इंडियन स्टॉक मार्केट 10% गिरने पर अगर आप डर गए हो मार्केट से और आपको यह फील हो रहा है कि मार्केट में क्रैश आ गया, तो आप और ज्यादा डरने वाले हो। मार्केट और 10 से 15% जो वो गिरने वाला है, और यही सारी चीज मैं आपको डेटा के साथ प्रूव करके बताने वाला हूं। सो इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। ऐसा मैं नहीं, डेटा बता रहे हो। और लेट्स स्टार्ट अ वीकली एनालिसिस वीडियो विद अ डेटा। यहां पे मेरे सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, चारों जो मेजर इंडाइसिस है उसका चार्ट यहां पे ओपन है। जो मेजर इंडाइसिस में मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो निफ्टी का ट्रेंड डाउन है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड डाउन है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप का तो इतना ट्रेंड डाउन है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब यहां पे आप एक चीज सोचो कि जो मेजर इंडाइसिस है और उसके साथ जो सारे मेजर सेक्टर है वो भी डाउन में है, तो इसका मतलब और क्या है कि ये क्रैश का अंत नहीं है, यहां से क्रैश होना बेसिकली स्टार्ट हुआ है। कोई भी क्रैश के टाइम मार्केट सिर्फ 10% नहीं गिरता, मार्केट 10 से 20% गिर सकता है, और ये हमें डेटा बता रहा है। अब यहां पे आप एक और चीज को गौर से, जो कि है हमारा सेक्टर परफॉर्मेंस। यहां पे आप देख सकते हो आईटी, जो कि सबसे तगड़ा सेक्टर माना जा रहा था कि जिसकी वजह से निफ्टी सस्टेन कर रहा था, इस पर्टिकुलर वीक में आईटी 6% से ज्यादा गिरा है। और इसका मेन रीजन है उसके Q3 के अर्निंग्स जो है उसके कंपनीज के अच्छे नहीं आ रहे। उसके साथ रियलिटी सेक्टर देख लो, मीडिया सेक्टर देख लो, एफएमसीजी सेक्टर देख लो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि जिसने आउट परफॉर्म कराओ इस पर्टिकुलर वीक में, एक ऑटो सेक्टर को छोड़ के। ऑटो सेक्टर में बाइंग इसीलिए आई है क्योंकि जो वाहन का डेटा है, वाहन की जो बिक्री है वो इंक्रीज हुई है, इसी रीजन की वजह से ऑटो सेक्टर में बाइंग आई है। बट स्टिल ऑटो सेक्टर का कोई ट्रेंड पॉजिटिव में चेंज नहीं हुआ है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो एफआईआई जो है वो इंडियन मार्केट से अपने पैसे निकाल रहे हैं। अब यहां से आप एफआईआई डीआईआई का डेटा देखो। एफआईआई ने टोटल इस पर्टिकुलर मंथ में 46,000 करोड़ की सेलिंग करी है, उसके सामने डीआईआई ने 49,000 करोड़ की बाइंग करी है। लेकिन स्टिल हमारा मार्केट्स ये पर्टिकुलर मंथ में 4% से ज्यादा डाउन है। रिटेल ट्रेडर्स सेल करने, एवरीवन आर फियरफुल कि अब मार्केट्स में और क्या हो सकता है। सारे लोग अपने पोर्टफोलियोज को एग्जिट कर रहे हैं, और मैं अगर आपको सच बताऊं तो और ज्यादा मार्केट्स में क्रैश आ सकता है। म्यूचुअल फंड्स वाले भी अपने म्यूचुअल फंड्स को एग्जिट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद से ये टाइम है कैश पे बैठने का, ना कि बाय करने का। अब यहां पे आप एक चीज देखो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको इतना ज्यादा नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज लिमिटेड, एक्सपायरी के साथ आते हैं। तो वहां पे 10,000 करोड़ की सेलिंग है, और इंडेक्स ऑप्शन में 61,000 करोड़ की सेलिंग है। आप नंबर्स देख सकते हो, ये 10 मतलब करीबन करीबन होता है 7 to 8 बिलियन, राइट, 61,000 करोड़। अब यहां पे डीआईएस बाय करते करते कितना ही बाय कर लेंगे, आप जरा एक बार गौर से सोचो। डीआईएस के पास ना उसके हाथ बंधे हुए हैं, जितना फंड्स रिटेलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में, उतना ही डीआईएस जो है वो बाय कर सकते हैं। अब यहां पे एवरी इंडियन इन्वेस्टर, एवरी इंडियन ट्रेडर, म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एवरीवन आर फियरफुल कि एफआईआई और कितना बेचेंगे। बट जिस तरीके से इकोनॉमी का हाल है ना, मैं लिख के आपको दे सकता हूं एफआईआई और ज्यादा बेचेंगे। थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट जो वो ऊपर जाएगा, वापस कंसोलिडेट करेगा, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा, बट ओवरऑल अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखो तो वो नेगेटिव है, और शायद 2025 में हम नेगेटिव में ही क्लोज करेंगे। जो 4 साल में हमने मार्केट्स में अपसाइड की रैली देखी है, वो रैली इस साल में एंड हुई है, और बुरी तरीके से एंड हुई है, बिकॉज अभी हम सिर्फ 10 से 12% गिरे हैं, और मार्केट जो गिर सकता है। और ये मैं नहीं, डेटा बता रहा है। मार्केट्स का मूड जो है वो फियरफुल है। प्रीवियस का अगर डेटा देखो तो एक्सट्रीम फियरफुल था, मतलब एवरी वन आर सेलिंग, नॉट इन द सिंगल पर्सन आर बाइंग। अब हो क्या रहा है कि एफआई मार्केट प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बेसिकली खरीद ही रहा है, किसी को तो वो ट्रैप कर ही रहे हैं, और जो ट्रैप हो रहा है दैट इज रिटेल ट्रेडर्स। अब यहां पे आप देखो मार्केट ब्रेथ, अगर आप यहां पे देखोगे तो मार्केट ब्रेथ बेसिकली हमें ये बताता है कि निफ्टी के या एनएससी के जितने भी ट्रेडेबल स्टॉक्स है, कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20 ईएमए के ऊपर है, कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50 ईएमए के ऊपर है, कितने स्टॉक जो ऐसे हैं जो 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 20 ईएमए के में भी मतलब मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स है वो 20 ईएमए के बिलो ट्रेड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक 50 ईएमए और 200 ईएमए के बिलो ट्रेड कर रहे हैं। इट मींस ये सारे स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। अब अगर आप न्यू हाई और न्यू लो का डेटा देखोगे कि इस पर्टिकुलर मंथ में या वीक में कितने स्टॉक्स ने नए हाई बनाए या कितने स्टॉक्स ने नए लो बनाए, तो यहां पे आप देख सकते हो ये पीक के ऊपर चला गया है।
अराउंड अराउंड 297 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने न्यू लो बनाए, ऑल टाइम लो। आप जान सकते हो मतलब स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के पास ट्रेड करे। और कुछ ऐसे स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स थे जो स्टार्टिंग में बुल रन में तो बहुत ज्यादा अच्छे से चले, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो कभी भी अपने ऑल लाइफ टाइम हाई जो उसने बनाए वो अभी कभी भी वो देख नहीं पाएंगे, और उस पर रिटेल ट्रेडर्स फंस चुके हैं और उसका पैसा वहां पे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। यहां पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाने वाला हूं कि डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का जो इंटरेस्ट है, वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आप देखो और उससे मार्केट्स का आपको ओवरऑल पता लगेगा। सामने यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट जो है वो ओपन है। अब यहां पे आप क्लियरली देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में चलता है, ऊपर की प्राइस के जाता है 100 से, लेट्स से 101 हो जाता है, 105 7 9 तक हो जाता है, इट मींस जो इमर्जिंग कंट्रीज है जैसे कंट्रीज लाइक ताइवान, इंडिया, बहुत सारे इमर्जिंग कंट्रीज की जो विकसित नहीं हो गए, उस पे उसके मार्केट्स में जो है वो सेलिंग आ सकती है। और यहां पे सेम चीज हमें देखने मिली। अगर आप निफ्टी का चार्ट और यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के ट्रेंड में नेगेटिवनेस है और उसी टाइम से यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें पॉजिटिवनेस देखने मिल रही है। उसी के साथ अगर आप गोल्ड का डेटा देखो तो मैं गोल्ड का डेटा आपको क्यों दिखा रहा हूं कि जब जब इक्विटी मार्केट्स में, जब जब स्टॉक मार्केट्स में सेलिंग आती है, तब तब कमोडिटी मार्केट्स में बाइंग आती है। और यहां पे ये सेम चीज हमें देखने मिली है कि जब से लेट्स से इंडियन स्टॉक मार्केट्स में सेलिंग आई है, तब से गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाइंग आई है। और उसी के साथ अगर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट भी देखो तो वो भी इंक्रीज हुआ है, कोई घटा नहीं है। तो जब जब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है तो वहां पे वो भी इमर्जिंग कंट्रीज के मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव साइन देता है। अब यहां पे आप ओवरऑल अगर मार्केट्स को देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगा, सारे मार्केट्स के सेक्टर के ट्रेंड जो है वो नेगेटिव में है। वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी मैंने कल एक वीडियो बनाया था सेक्टर के ऊपर। सारे सेक्टर नेगेटिव है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है उसके ट्रेंड नेगेटिव्स में है। एफआईएस कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर सेल कर रहे हैं, क्वार्टरली 3 के अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे, कोई भी पॉजिटिव न्यूज इंडियन मार्केट्स के ऊपर नहीं आ रही। और जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास अब इतना ज्यादा होल्ड नहीं बचा जो प्रीवियस 2024 स्टार्टिंग में था, वो होल्ड भी कम हो गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक इकोनॉमिकल वीकनेस आ चुकी है। और अगर आप किसी भी अपने बैंक में जॉब करने वाले फ्रेंड्स को पूछोगे तो अगर आप देखोगे कि लोन डिपार्टमेंट में भी मंदी है, राइट, जो पैसे आने चाहिए उतने अभी पैसे भी नहीं आ रहे, न्यू अकाउंट्स भी नहीं ओपन हो रहे, कंपनीज की भी इतनी ज्यादा सेल्स नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि लोग जो है वो पैसा अपने पास सेव कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि कहीं पे स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के ये पता लगा सकते हैं कि अब मार्केट्स में और यहां से 10% से ज्यादा का क्रैश जो है वो आ सकता है। द रीजन इज दैट एवरी डेटा इज शोइंग यू अ नेगेटिव थिंग।